सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप लोग मेरे पहले वीडियो में मंगलम पाठ के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त किए थे, आज उस पाठ की विस्तृत जानकारी यहाँ पर आप लोगों को दी जा रही है। जैसा कि बताया गया था कि इस पाठ में जो है 5 मंत्र हैं श्लोक के रूप में, और 5 मंत्र उपनिषद से लिए गए थे। तो आज उन मंत्रों के भावार्थ की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे खास बात यह है कि आप लोगों को पता है कि संस्कृत में श्लोकों का क्या महत्व है। इनको जो है तैयार कैसे करना है, दिमाग में रखना कैसे है लंबे समय तक, तो इसके लिए आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने दिमाग को एकाग्रचित करके ध्यान से मेरे द्वारा बताई गई बातों का पालन करना है। तो प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये पहला श्लोक है पाठ का। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य अपि हितं मुखम तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। तो यहाँ पर देखा जाए तो हिरण्मयेन सोने जैसे पात्र से, पात्रेन पात्र मतलब बर्तन या पात्र कह सकते हैं, सत्यस्य सत्य का अपिहितम ढका हुआ है, मुखम मुख, यानी सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। तो अब प्रार्थना की जा रही है पूषन्न से, सूर्य देव से, अपावृणु हटा दें। किसको हटा दें? तो उस सोने जैसे पात्र को हटा दें। किस लिए? सत्य और धर्म के दर्शन के लिए। तो इस प्रकार आप इस श्लोक के अर्थ की जानकारी अगर चाहते हैं तो प्रभु से, सूर्यदेव से प्रार्थना की गई है कि सत्य का मुख सोने जैसे आवरण से ढका हुआ है और आप जो है सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। अगर इसके अर्थ में कहीं कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके दूसरे श्लोक की बात करें, ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। अनोह अनियान महतो महीयान, अनोह अनियान महतो महीयान आत्मास्य जंतो निहितो गुहायाम तम अकृतो पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः। तो अब जानते हैं अनोह अनियान मतलब अणु से भी सूक्ष्म। अणु आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, तत्व चैप्टर में, परमाणु चैप्टर में अणु की बात। अणु से भी सूक्ष्म, महतो यानी महान से भी महान क्या है? आत्मा है। और ये आत्मा कहाँ है? तो जंतो निहितो गुहायाम, गुहायाम यानी हृदय रूपी गुफा, यानी जंतु में जो हृदय रूपी गुफा है, उस हृदय रूपी गुफा में आत्मा मौजूद है, विद्यमान है, अवस्थित है। अर्थात कह सकते हैं कि मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी छोटा और महान से महान आत्मा मौजूद है। तम अकृतोर्वित पश्यति वीत शोको, वीत शोको यानी शोक रहित होकर। कौन? विद्वान लोग। विद्वान लोग शोक रहित होकर क्या करते हैं? धातु प्रसादात महिमानम आत्मनः, यानी विद्वान लोग शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखते हैं।
और इसके बाद आगे बढ़ा जाए तो अब देखिए, बहुत सारे लोगों को पता है सत्यमेव जयते। आप सिक्के पर, नोट पर लिखे हुए देखे होंगे सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की जीत हो, जय हो। ना नो अनृतम, नो यानी नहीं, अनृतम मतलब झूठ, मिथ्या, असत्य। यानी यहां पर कहा जा सकता है सत्यमेव जयते न अनृतम, सत्य की जीत हो, असत्य की नहीं, मिथ्या की नहीं। सत्येन पंथा विततो, सत्येन यानी सत्य से, पंथा यानी मार्ग, विततो प्राप्त होता है, खुलता है, विस्तारित होता है। कहाँ का? तो देवयाना, देवलोक का। सत्य से ही देवलोक का मार्ग खुलता है, प्रशस्त होता है या फिर प्राप्त होता है। जैसा कि लिखा गया है, सत्य की ही जीत होती है, असत्य यानी कि झूठ की नहीं। और सत्य से ही देवलोक का रास्ता प्राप्त होता है, देवलोक का मार्ग प्राप्त होता है। ये ना क्रमांत्य ऋषयो ही आप्त कामा, ये ना क्रम अंत्य ऋषयो ही आप्त कामा, यत्र तत् सत्यस्य परम निधानम। ऋषि लोग इस देवलोक को प्राप्त करने के लिए उस सत्य को प्राप्त करते हैं। तो उस सत्य को कहां से प्राप्त करते हैं? तो जहां पर सत्य का भंडार है। अब नेक्स्ट 2 श्लोक अर्थात 2 मंत्र और बचे हुए हैं, और इस मंत्र की जानकारी आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। और तब तक अगले 2 श्लोक को जानने के लिए आप जुड़े रहिए विजय ऑनलाइन क्लासेस से।